आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, सुनिए। हमें भगवान को भजना चाहिए, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान का अर्चना पूजन करना चाहिए। भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान भी उसको वैसा ही फल देता है। हमें हमेशा भगवान के प्रति जो है भाव रखना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक गुरुजी थे। गुरुजी के यहाँ दो शिष्य थे। गुरुजी मरणासन अवस्था में पहुँच गए। जब वो मरने लगे तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने हमारी बहुत अधिक सेवा की है, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। अब मैं मरने वाला हूँ, मेरे कुछ ही क्षण शेष बचे हैं, तो मैं तुम दोनों को एक उपहार के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। दोनों बड़े खुश हुए। तो गुरुजी ने कहा, देखो उस अलमारी में कुछ लाल कपड़े में बंधा है। दोनों गए और उसको ले आए। गुरुजी ने लाल कपड़े में से 2 गीता निकाली। 2 गीता उसमें गुरुजी ने बांध के रख ली थी और दोनों शिष्यों को गीता दी और कहा, इनको मन लगा कर पढ़ना और भगवान का भजन करना। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारा भी अच्छे से मुक्ति हो और प्रभु के धाम को पहुँचो। दोनों शिष्यों ने अपने गुरु का अंतिम संस्कार किया और रोते हुए दोनों शिष्य बिछड़ गए और अपने अपने गांव वापस आ गए। अब आ गए तो एक शिष्य था जो भगवान की गीता को बड़े मन से पढ़ता था। वो बड़े मन से भगवान को गीता का पाठ करने लगा और उसने गीता का मूल मंत्र याद कर लिया। तो वह गीता के मूल मंत्र से रोज़ जो है माला करने लगा। वह बीज मंत्र क्या था? गीता का बीज मंत्र था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो तो मन से बड़े भाव से भगवान की माला जपता। और दूसरा जो शिष्य था उसने ले जाके उसको गीता को एक अलमारी में रख दिया और उसके यहाँ थे चूहे, तो चूहों ने गीता को खा लिया। अब उन्होंने कहा कि जब गीता को चूहों ने खा लिया तो क्या किया जाए? तो उन्होंने पूछा, तो बहुत से लोगों ने बताया, जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि अगर चूहे बहुत हैं तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरु के ग्रंथ को खा रहे हैं तो तुम एक बिल्ली ले आओ कहीं से। तो वो गया तो एक बिल्ली ले आया। अब बिल्ली ले आया तो बिल्ली चूहा खाने लगी और उसने सारे चूहे खा लिए। अब बिल्ली भूखी रहने लगी। तो फिर उसने बड़े बुजुर्गों से पूछा कि अब तो हमारी बिल्ली भूखी रहने लगी, हम क्या करें? अरे उन्होंने कहा, उसमें क्या सोचना, बिल्ली भूखी रहने लगी तो एक गाय ले आओ। तो वह गया तो एक गाय ले आया। गाय की सेवा करता, सेवा गाय में की करता और दूध बिल्ली को पिलाता। इसमें ही उसका टाइम निकल जाता। उसने कहा, अब हम भगवान का भजन तो कर ही नहीं पाते, अब हम क्या करें? तो किसी ने उससे कहा कि भैया एक काम करो, तुम गाय की सेवा के लिए, अब इसके बछड़े भी हो रहे हैं और गाय का वंश भी बढ़ रहा है, तो गाय की सेवा के लिए जो है एक आदमी रख लो। तुम भगवान का भजन नहीं कर पाते हो, तुम्हारे गुरुजी ने कहा था कि तुम भगवान का भजन करना, तो तुम एक आदमी रख लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने एक आदमी रख लिया। लेकिन क्या करता, तो अब वो पहले 1 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, अब वो 2 लोगों का खाना बनाना पड़ता। उसी दिन की पूरी क्रिया करता हुआ उसका टाइम निकल जाता और वो भगवान का भजन नहीं कर पाता। अब उसने कहा कि भैया हम क्या करें? फिर बुजुर्गों से पूछा, अब हम क्या करें, हमारा तो पूरा टाइम खाना बनाने ही में निकल जाता है। पहले हम 1 को खाना बनाते थे, अब हम 2 को खाना बनाते हैं और बिल्ली को दूध गर्म करना, ये करना वो करना, इसमें ही पूरा टाइम निकल जाता है। हम भगवान का भजन कम करें। तो उनने कहा ठीक है, एक काम करो, अब एक तुम शादी कर लो, घर में एक औरत ले आओ, औरत आ जाएगी तो तुम्हें टाइम मिलने लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसने शादी कर ली। शादी कर ली तो और मुसीबत घर में आ गई। अब उसको औरत के लिए सामान जुटाना पड़ता, खाना बनाने के लिए महंगा महंगा सामान चाहिए पड़ता।
उसको साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसको व्यवसाय करना पड़ा, तो वह व्यवसाय में व्यस्त हो गया। व्यवसाय में व्यस्त हो गया तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। अब वह अपने बच्चों का लालन पालन करने लगा। इसी तरह उसकी पूरी ज़िंदगी निकल गई। अब वो गीता को भूल गया। उसने गीता का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाया और न गुरु की बात मान पाया। अब क्या हुआ कि दोनों का बुढ़ापा आया और दोनों का अंत समय आया। जब दोनों शिष्यों का अंत समय आया तो उन दोनों शिष्यों का अंत समय एक ही दिन आया। और जो है एक दिन तो आया, पर उनको लेने के लिए अलग अलग वाहन आए। जिसने विष्णु भगवान की पूजा की, गीता का पाठ किया, जिसने हर समय भगवान का राम भजन किया और बीज मंत्र की माला की, उसके लिए तो विष्णु भगवान का विमान आया और इसके लिए यमराज का विमान आया। तो वह शिष्य बड़ा नाराज़ हुआ और कहने लगा, गुरुजी आप आओ और हम लोगों का देखो कैसा अंतर हो गया हम लोगों का, कि इसको तो विष्णु भगवान का विमान लेने आया है, यह तो बैकुंठ लोक जा रहा है, और हमें आपने गीता दी थी और हम तो नरक में जा रहे हैं। तो उनके जो है गुरुजी आए और गुरुजी ने उन दोनों को समझाया। बोले, देखो भैया, इसने तो बड़े मन से हर समय भगवान का भजन किया है और माला की है, बीज मंत्र से भगवान की माला जपी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसने तो गीता के बीज मंत्र से मालाएं की हैं और अपना पूरा जीवन विष्णु भगवान की सेवा में लगा दिया है। और तुमने क्या किया? बोले, महाराज हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ आपने गीता दी और गीता के संग मुसीबत आ गई, ये चूहा आ गए, फिर हमें बिल्ली रखनी पड़ी, फिर हमने गैया रखी, फिर हमने आदमी रखा, फिर हमें शादी करनी पड़ी, फिर शादी करके उस औरत को पालने के लिए हमें व्यवसाय करना पड़ा। हमने कहाँ पर गलती की? तो उन्होंने कहा कि तुमने केवल ये गलती की है कि तुमने एक बार भी उस गीता के दर्शन नहीं किए और ना ही उसका मनन किया, इसीलिए तुम्हें आज जो है यमराज के यहाँ दंड भोगने के लिए जाना पड़ रहा है। तो वह पैरों में पड़ा कि गुरुजी हमें तो मुक्ति चाहिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो फिर गुरुजी ने यमराज जी से कहा कि भैया उसकी गलती तो है, पर वह भी मेरा शिष्य है, इसलिए मेरी तपस्या का फल इसको दिया जाए और इसको भी बैकुंठ लोक में भेजा जाए। इस कहानी से हमें यह मिलता है कि जब हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसका फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमें संसार में आए हैं तो हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जब हम मरेंगे तो कोई ना कोई तो हमारे मुख में गंगा जल डालने के लिए प्रभु इतनी दया तो करेंगे ही कि हमारे मुख में गंगा जल डालने के लिए किसी ना किसी को तो भेजेंगे ही।